ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबराकर मैं उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर न हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक ही रात तो नए घर में काटी थी और इतना सब कुछ बदल गया जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती का लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ की बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादा हैं जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। यह सब आदत मुझ में अपने आप आ गई। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पियर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पियर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पियर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता है। पियर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, ये सब बस यादें बनकर रह गई थीं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगी, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वहीं माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम किया नहीं करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराये होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसलिए यह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ में आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों ना चाहे कि ये घर आज भी उसी का है। सच तो ये है कि अब वह कभी यूं ही अपने पियर नहीं जा सकती, चाहे कितनी भी समस्या और परेशानियां क्यों ना आ जाएं। मुझे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। धन्यवाद।